हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था हमारे यूट्यूब चैनल पे, मतलब मैं यूट्यूब चैनल को ब्राउज़ कर रहा था, तो वहाँ पे एक बंदे की रील आ गई। तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ कि कुछ लोग मार्केट को बिल्कुल नहीं समझते हैं, और बेचारा वो उस इंसान ने क्या किया हुआ था कि वो सारे यूट्यूब देख देख के यूट्यूब की स्ट्रेटजी ले लेके डिफरेंट डिफरेंट चैनल की, फिर वो जाके ट्रेड करता था। बंदे का लॉस पता है आपको? यकीन बिलीव नहीं करोगे कि उसने 60-62 लाख रुपए, 62 तो बोल रहा था कि 62 रुपीज़ का लॉस है उस। तो भाई उस, और तो उसमें मोस्टली जो मैंने उसकी 2-3 चीज़ें नोटिस करी। तो पता नहीं उस चैनल का क्या नाम है, मैंने उसका नाम भूल गया। तो उस बंदे ने मतलब उसका इंटरव्यू लिया हुआ था। तो हाँ, यूपी से बिलोंग करता है वो बंदा। तो मैं वही देख रहा था कि बताओ, ऐसे मतलब मार्केट के बारे में कुछ समझते नहीं, और कुछ भी ये बंदा जॉब करते करते पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा जॉब है, जॉब कर रहा था, अच्छी खासी, अच्छा खासा नहीं बट एवरेज जॉब कर रहा था, मतलब भर के पैसे सही कमा रहा था, मैरिड था। और मतलब वही है कि ग्रीड खींच लाई उसको, कह रहा मुझे जल्दी गाड़ी लेनी थी, जल्दी ये लेना था। ऐसे धीरे धीरे करके उसको लाख 20-25 लाख हुआ, 20-25 लाख से लेके उसको लॉस पहुंच के 50 लाख प्लस चला गया उसका लॉस। तो मैं वही सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि यूट्यूब देखने से अगर ट्रेडिंग होने लगती, तो आप ये सोचो ना कि एक चैनल पे कितने लाखों सब्सक्राइबर हैं। सॉरी, ब्लर हो रहा है थोड़ा। तो मैं एक से एक चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर हैं। अगर यूट्यूब देखने से ट्रेडिंग इंप्रूव होती, तो कोई भी ट्रेड कर लेता। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। ऑप्शन बाइंग को लेके बहुत लोग कंफ्यूज हैं, जो उसमें एक्चुअल में ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, बट ऑप्शन बाइंग में भी कई चीज़ें हैं जो लोग नहीं बताते। अब आप लोगों को नहीं पता है। मैं इतने साल का, मैं 10 साल से इस मार्केट में हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब ऑप्शन बाइंग में जो बताया जाता है एक्चुअल में, मैं भी पहले जब स्टार्टिंग में नया नया आया था, तो मैं भी ऐसे सोचता था कि ऑप्शन बाइंग में मतलब जाएंगे, बस एक लॉट ले लिया, 2 लॉट ले लिया, बस प्रॉफिट हो जाएगा, निकल जाएंगे। ऐसा होता ही नहीं। उसमें ओवरऑल में आप नेट में लॉस में चले जाओगे, ऐसा होता नहीं। उसकी बहुत स्ट्रेटजी होती है ऑप्शन में भी। तो और फिर इंडेक्स ऑप्शन होता है, फिर स्टॉक ऑप्शन भी होता है, और भी डिफरेंट चीज़ें होती है। मार्केट में पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। मतलब लोग क्यों इतना ऑप्शन के पीछे गए, और ऑप्शन करना भी है तो उसकी एक प्रॉपर अलग स्ट्रेटजी होती है, बाइंग की भी और सेलिंग की भी। सेलिंग में तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो सेलिंग में आप थोड़ा बहुत कम पैसे कमाओगे, लेकिन बाइंग में ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं भाई। कमाने वाले कमा रहे हैं। जो कमा रहे हैं वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहे। सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, जो कमा रहे हैं सारे यूट्यूब पे नहीं आते, क्योंकि भाई जिसको पैसे वहाँ से आ रहे हैं वो यूट्यूब पे क्यों मत्था मारेगा। मैं भी यूट्यूब पे जैसे इतने साल से हूँ, तो मैं भी यूट्यूब का कभी सोचा ही नहीं मैंने। तो मुझे लोग गाइड्स करते थे कि जो आपके पास नॉलेज है, कम से कम, मुझे मानोगे नहीं आप लोग, मुझे कई लोगों ने बोला कि जो आपके पास नॉलेज है वो आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि नॉलेज, इस यूट्यूब भी वीडियो एक आपको पता है बनाने, ना तो मुझे आता है अच्छे से बनाना, और कंटेंट क्रिएट करने में भी लोग, मतलब अगर ढंग का कंटेंट बनाओ तो लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि वो रियलिटी हम बता रहे हैं ना उस मार्केट की, कि इसमें तो कुछ क्विक नहीं होता। क्विक के नाम पे आओगे, बर्बाद होकर चले जाओगे। तो हम लोग की वीडियो कौन नहीं देखेगा, मतलब ये मन में आता था, इसलिए डिमोटिवेशन आता है कि कहाँ चक्कर में पड़ोगे, कौन बनाएगा। आराम से अपना ट्रेडिंग करो, जॉब एक तरफ जॉब चल रही है, ट्रेडिंग चल रही है, वहाँ से पैसा आ रहा है, क्या करना है यूट्यूब का। लेकिन वही है कि पिछले साल मुझे मेरे जो मेंटर थे उन्होंने भी बताया कि मतलब ऐसा करो। गुरु हमारे मतलब जो धार्मिक वो हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि जो नॉलेज है तो आप आपको नॉलेज भी दो, इससे लोगों को बेनिफिट करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है, करूँगा कोशिश। अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं आप लोगों को सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए आप। इसको अगर आप डेली, मैं कह रहा हूँ इसको कहीं लिख के रख लीजिए, डेली इस चीज़ को फॉलो करना है। साइकोलॉजी और बाकी दुनिया की जो चीज़ें यूट्यूब पे हैं उनको भूल जाइए, ठीक है, और उनको भूल के सिर्फ ये चीज़ फॉलो करो। ये सिंपल मैथ है, मैं बस इतना कह रहा हूँ, ये सिंपल मैथ है, इसको फॉलो करो। और इसको देख के ही आपने ट्रेड करना है डेली, इसी को देख के करना है। कोई भी स्ट्रेटजी अपना रहे हो, लेकिन ये चीज़ ये बेस है, बिल्कुल बेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल बेस है। अगर आप इसको दिमाग में रखोगे तो ना आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाओगे। आपका लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है आपको, कहते नहीं, वो अनकॉन्शियस जो हो जाते हैं, ज़्यादा एडिक्शन भी नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ आपको मतलब एक बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, सबको पता होगा, लेकिन इसको कोई बहुत हल्के में सब लेता है। हल्के में नहीं लेनी, ये सिंपल मैथ है। और ये मार्केट सिंपल सी मैथ कह रहा हूँ मैं, सिंपल सी मैथ है, ठीक है। तो ये वीडियो में पॉज कर रहा हूँ। तो जो सिंपल मैथ की मैं बात कर रहा था वो ये है कि स्टॉक मार्केट का जो सारा सा, ये जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सब इसी को फॉलो करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो मैं आपको ये जैसे बताता हूँ, देखो क्या है स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले आपको 3 चीज़ें नोटिस करनी कि आपने कैपिटल क्या ले रखी है। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, कैपिटल, ठीक है। मान लीजिए आपने कैपिटल ले रखी है 1 लाख रुपये, ठीक है, 1 लाख रुपये कैपिटल लेके रखी है, ठीक है। 1 लाख, आप नए ट्रेडर हो, 1 लाख लेके कैपिटल आ रहे हो मार्केट में, तो आपको सिर्फ 2 चीज़। सॉरी गाइस, इसमें मैंने वीडियो में उसके बाद आपको कैपिटल के बिगिनर्स के लिए बोले, बिगिनर्स के लिए नहीं, ओवरऑल सब, किसी भी कोई भी ट्रेडर हो सबके लिए वर्क करता है,
ठीक है, 2 चीज़ें आपको बस यही ध्यान रखनी है। इसके अलावा मार्केट में सब भूल जाइए। साइकोलॉजी और वो जो स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी और जो इतना जो मार्केट में लोगों ने इतना ज़्यादा वो कर रखा है, ओवर हाइप कर रखा है, उसे भूल जाइए। बस ये मैथ याद रखिए। कैपिटल लेके आए, सबसे पहले अपना कैपिटल देखना है आपको, ठीक है। कैपिटल देखना है और कैपिटल के बाद आपको रिस्क देखना है और रिवार्ड देखना है। बस रिस्क और रिवार्ड में कहते हैं कि जो लोगों को सजेशन मिलता है कि कम से कम 1:2 का होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता क्योंकि और भी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं आपको इतनी सलाह देता हूँ कि ठीक है 1:2 ट्रेड सही है, बट मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं, एटलीस्ट इतना तो काफ़ी नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है एटलीस्ट 1:2.5 चाहिए, क्योंकि अदर चार्जेस भी होते हैं और भी चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में तो नहीं पता चलेंगी आपको, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में उनको कवर करने के लिए एटलीस्ट 0.5% का एड ऑन चाहिए। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये याद रखिए। क्योंकि अब एक का मतलब क्या, चाहे आप परसेंट में काउंट कर लो, चाहे आप एक रुपये में जिसको बोलते हैं कर लो, या जैसे एक का मतलब ये हुआ कि जैसे 1 लाख का जैसे आपके पास कैपिटल है, ठीक है। तो 1 लाख से अगर आपको है, आपके पास बैकअप बहुत पैसे पड़े, तो आपको पता है कि प्योरली ट्रेडिंग के लिए लेके आए हो, ठीक है। तो 1 लाख में जैसे मान लीजिए आप परसेंटेज वाइज को कैलकुलेट करना, परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे 1 लाख का 1% हम आप रिस्क ले रहे हो, मतलब 1% रिस्क ले रहे हो, तो 1% कितना हो गया, 1000 रुपये। एम राइट गाइस? ठीक है, 1000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 1000 रुपये रिस्क लेने के बाद एटलीस्ट जब आप सही हो गए तो एटलीस्ट 2000 या 2500 रुपये आपको इन हैंड चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ नोट करके कहीं भी रख लो। अगर 1000 का रिस्क ले रहे हो, अगर आप 2000 या 2500 नहीं बना पा रहे हो, तो भाई ओवर ट्रेड करोगे, मार्केट से बदला लोगे और अपने माइंडसेट को बोलोगे गलत है, फिर आप साइकोलॉजी पे आ जाओगे, साइकोलॉजी गलत है, फिर आप आ जाओगे इसका चैनल देख लेता हूँ, उसका चैनल देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, दुनिया की चीज़ें आएंगी आपको, वो कुछ वर्क नहीं करता। ये सिंपल मैथ है भाई, सिंपल, मैं कह रहा हूँ सिंपल मैथ है। इतने परसेंट रिस्क ले रहे हो, 1% रिस्क, 1000 रुपये का सपोज रिस्क ले रहे हो और 2000 बना पा रहे हो, तब तो आपके लिए ठीक है। नहीं ऐसा कर पा रहे हो तो लॉन्ग टर्म में ना बस लगने वाले हैं आपके बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये मेरा देखिए अभी नया सेटअप है, ये जैसे मैंने ले रखा है, नया सेटअप है, बनाया हुआ था मैंने, ठीक है। इस बार मैंने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करे हैं इसमें भी। तो मैं भाई ज़्यादा ग्रीड वाला सीन है नहीं, बहुत ज़्यादा कमाना नहीं, ज़्यादा कमाना भी है तो रिस्क मुझे देख लेना है कि रिस्क में अगर मुझे ज़्यादा पैसे बनेंगे तो मैं बड़ा रिस्क ले लेता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो 1000-2000 मार्केट के लिए भूल जाओ, कुछ नहीं है, मजाक है यहाँ पे। 1000-2000 नॉर्मल है, 1000-2000 भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा वो मत हो, बट 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 2000 बना पाओगे। नहीं बना पाओगे तो रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद आप परेशान होना है, सबको ब्लेम करना है, इसको ब्लेम करना, मार्केट को ब्लेम करना, स्ट्रेटजी को ब्लेम करना, चार्ट को ब्लेम करना, मतलब पता नहीं क्या क्या दुनिया में लोग इसके बारे में बातें करते हैं भाई। मेरी तो समझ में बाहर है। मैं तो सिंपल चीज़ें जानता हूँ कि मेरे जोन में है मार्केट, मुझे दिख गया है कि हाँ यहाँ रिस्क लेने लायक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, यहाँ से मार्केट मेरे फेवर में जाएगी, तभी मैं रिस्क लेता हूँ। अगर मैं 500 रुपये एक स्टॉक पे लगा रहा हूँ तो मुझे रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें 1000 मेरे बनेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा रूल है, अगर नहीं बनेंगे तो भाई ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली वीडियो आप लोग के लिए है और इसको सबको मतलब मैं शेयर करो, जो इमोशनल ओवर ट्रेड है जो भी है उनके साथ, सबके साथ यही प्रॉब्लम होगी, सबके साथ ये चीज़ कॉमन मिलेगी। और आप ट्राई करके देख लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ठीक है। अगर मेरी एडवाइस आपको समझ आ गई हो तो इसको सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ। और अगर एडिटिंग से लेकर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भाई सॉरी, मैं यूट्यूब से रिलेटेड मेरा काम बहुत कम है। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।